हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने आपका अपना ट्रिपल एस। आज हम कंडक्टर के बारे में ये जानकारी हासिल करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जो कोई भी कंडक्टर होता है उसको जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी अर्थिंग कर दी जाती है, तो एक मिसकंसेप्शन जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है कि उसका चार्ज जीरो हो गया। अर्थिंग करने में किसी भी कंडक्टर का चार्ज जीरो नहीं होता है। अर्थिंग मीन्स होता है कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल वही हो गया जो अर्थ का है, और अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं, तो उस कंडक्टर का भी पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के जितना मीन्स जीरो हो जाता है, जबकि कंडक्टर का चार्ज जीरो नहीं होता। एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को हम थोड़ा सा आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एक और है। ये दोनों कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और इनकी जो रेडियसेस और इनके ऊपर जो चार्ज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी रेडियस r, आउटर मोस्ट वाले की रेडियस 3r, इनर वाले के ऊपर चार्ज की वैल्यू में ले लेता हूं -2q चार्ज। आउटर मोस्ट जो स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इस पे चार्ज 3Q के बराबर ले लेता हूं। अंदर वाले पे चार्ज माइनस का है, बाहर वाले पे चार्ज प्लस का है। अब व्हाट आई डू कि मैं अंदर वाला जो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है इसको मैं अर्थ से कनेक्टेड कर देता हूं। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं तो ये कंडीशन ये वाली आ जाएगी। ये आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल के ऊपर रहने वाला चार्ज का वैल्यू अभी भी एज इट इज ही रहेगा, लेकिन इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल को जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। और क्यों होएगी जरा देखिएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल अर्थ से कनेक्ट होते ही जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए इसके ऊपर जो चार्ज का वैल्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के जरिए, कॉन्सेप्ट के जरिए ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, आउटर मोस्ट के ऊपर अभी भी चार्ज 3Q ही रहेगा और रेडियस आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल की 3r रहेगी। इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल पे मैं मान लेता हूँ अब चार्ज स्मॉल q हो गया, और जैसे ही मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ से कनेक्ट करने का जो सिंबॉलिक साइन है वो ये वाला है। तो अब इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल पे कितना चार्ज होएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेशन से इस तरह से निकाल सकते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग टू द अर्थ, इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल के ऊपर जो पोटेंशियल होएगा वो इसके ऊपर रहने वाला जो नया चार्ज है स्मॉल q उसके कारण तो होगा ही होगा, और आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज है 3+q उसके कारण भी इसके ऊपर पोटेंशियल होएगा। तो टोटल पोटेंशियल जो रहेगा इनर स्फेरिकल शेल पे, दैट इज आउटर मोस्ट के कारण इतना, आउटर मोस्ट के कारण अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण इसकी सरफेस पे है। इनर चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी और ये पोटेंशियल जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को जरा सा आप सॉल्व कीजिएगा तो स्मॉल q की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है दैट इज -q। इसका मतलब जैसे ही आप इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इसका जो टोटल जो चार्ज है वो -q हो गया इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल का। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे और इस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो करने के लिए इसमें पहले जो -2q चार्ज था उस -2q चार्ज में से कुछ चार्ज अर्थ में चला गया, ट्रांसमिट हो गया, अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गया टूवर्ड्स द अर्थ। तो -2q चार्ज में से -q चार्ज अर्थ में चला गया और यहां पे इसकी सरफेस पे ये जो चार्ज की एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है इट इज ओनली -q, केवल -q चार्ज रह गया। तो यानी कि चार्ज का ट्रांसमिशन इस इनर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से अर्थ में हो गया। अभी इसके ऊपर टोटल चार्ज अर्थिंग करने के बाद जीरो नहीं है, ये चीज यहां से प्रूफ हो गई। तो रिमेंबर इट कि अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी कंडक्टर को अर्थ करने पर उसका चार्ज जीरो नहीं होता, उसका पोटेंशियल जीरो होता है, और पोटेंशियल को जीरो करने के लिए जो अर्थ किया गया कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज दोबारा से एडजस्ट इस तरीके से होता है ताकि उसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।